जी, करंट एनर्जी में इस वक्त कैंसेरियन देख रहे हैं आप, एनर्जी मायूस है, कहीं ना कहीं दूर जाना चाहते हैं। क्वार्टर आ रहा है, कप आ रहा है, कामयाबी आ रही है, बिल्कुल। तो क्योंकि उनको पेशेंस रखना पड़ेगा आई थिंक इस तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। ठीक है। और करंट से ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 2025 की एनर्जी कैसी नजर आती है? खासकर इनको अपनी फैमिली से ये जुड़े रहेंगे, फैमिली से जुड़े रहना चाहिए और उससे उनको फायदा है। और 2026 की इनकी एनर्जी मैं देखता हूँ तो 2026 की कैंसर वालों की एनर्जी क्या नजर आती है? दी डेविल, इनके ऊपर जादू के असरात हो सकते हैं, मैजिक हो सकता है और ये किसी गलत डायरेक्शन पे जा सकते हैं। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डीजी टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट सना मुनीर और एक बार फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस चैनल में एक सीरीज बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू की है हॉरोस्कोप के बारे में, कि हॉरोस्कोप में कुछ सर्टन जो लोग पैदा होते हैं उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, कौन सी चीजें उनकी लकी हैं और कौन सी चीजें उनके लिए अनलकी साबित होती है। तो जनाब, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग साइन डिस्कस करें जो है बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर, जिसकी डेट है 22 जून से लेकर 22 जुलाई तक। और आप देख सकते हैं, आपको जानते ही होंगे कि जो कैंसर है उसका जो साइन है दैट इज अ क्रैब साइन। और आई थिंक ये क्रैब जो होता है पानी में होता है। आई थिंक मैं जो है आज हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद है पाकिस्तान के लीडिंग एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट दाऊद जी। दाऊद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। और आज हम जानेंगे आपसे कि जो सरतान का जो साइन है, ये जो बुर्ज है, क्या इसमें चीजें होती हैं, कौन सी चीजें खुशकिस्मत है, कौन सी चीजें जो है अनलकी ऐसे लोगों के लिए होती हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में एंड बहुत कुछ। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इनका जो टैरो रीडिंग है ये भी हम नाज़रीन इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चलें जी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। आज का टॉपिक बुर्ज सरतान, और बुर्ज सरतान जिस तरह आपने बात की कि वाटर साइन पानी के साथ ताल्लुक होता है, पानी की बहुत सी खसूसियत होती हैं। और यहाँ पे देखें, पानी जिंदगी है और जिंदगी का बहुत सा हिस्सा जो है वो पानी के बगैर मुकम्मल हो नहीं सकता। तो इस लाइन की मैं बात करूं कि अगर आप समझें कि बुर्ज सरतान जो है वो ऐसे एनर्जी का मालिक है कि इसमें जिंदगी का रंग है तो बेजाना होगा। और दूसरा ये कि ये जो अंसर आबी जो इनका है, इससे मतल्लका एक जो सियारा जो इनको लीड करता है उसे हम कहते हैं सियारा कमर। और चांद, जिस तरह हम चांद की एनर्जी कहते हैं, आपने देखा होगा कि चांद जब चढ़ रहा होता है तो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो 2 तारीख का चांद, 3 का, 4 का, 5 का और फिर 14वीं का चांद, जब वो 14वीं का चांद होता है तो कितनी जबरदस्त किस्म की एनर्जी दे रहा होता है, और रोशनी भी और समुद्र की वो जो लहरें हैं किस जबरदस्त अंदाज से उसके मद्दोजदर का हिस्सा होती हैं। तो बहुत सी चीजें, बहुत सी गैबी मखलूक और बहुत सा रूहानी निजाम समेट के, अच्छा ये सारा चौधरी के मतलब उसके साथ लिंक्ड है। तो बहुत सा गैबी निजाम, रूहानी निजाम के साथ इसकी सपोर्ट, और प्लस ये कि ऐसे लोगों को कौन सा पत्थर पहनना है, कौन सा रंग पहनना है और कौन सा विर्द करना है। अच्छा। और इनका 2025, 26, 27, 28 और फिर हम चांद की एनर्जी, सूरज की एनर्जी इनके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, पूरा इंसाइक्लोपीडिया है जो कि आपको आज मिलने वाला है। नाज़रीन, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी कन्वर्सेशन होने वाली है और हम देखेंगे किस तरीके से जो है ना अब ये सारी चीजें जो मेरे ख्याल से जिनका स्टार जो है साइन कैंसर, फौरन इस प्रोग्राम को देखें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अददी हरूफ, जिन लोगों का नाम का आगाज, मिसाल के तौर पे डेट ऑफ बर्थ जिस तरह आपने बताई 22 जुलाई, अब कई लोगों को अपनी डेट का पता नहीं होता, तो वो लोग जिनका नाम हे से शुरू होता है, जैसे हलीमा हो गया, तो हे से जो भी शुरू होता है, अगर वो डेट ऑफ बर्थ नहीं जानते तो वो इस अल्फाबेट के आगाज जैसे हे से, और इसमें हे वो गोल वाली भी और हे आंख वाली भी, तीनों हे जो शामिल होते हैं उनसे भी अपना देख सकते हैं अपना हॉरोस्कोप। अच्छा जी, यहाँ पे जो नाम का आगाज इंग्लिश के अल्फाबेट में है, वो तो मैंने उर्दू के बताया ना, वो है D, N और H। अच्छा, इनसे इनकी जो है एनर्जी मिलती है। जिनके नाम नहीं है
नहीं, वो क्या नाम करें? तो हर किसी के होते हैं नहीं नहीं, नाम। अगर जो इनके ये वाले स्पेशल नहीं, अगर अल्फाबेट नहीं आ रहे तो नहीं, ये अगर मिसाल के तौर पे 22 जून तक 22 जुलाई हाँ। जो लोग पैदा होते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा इन्हीं से कि नाम इन रखें, अल्फाबेट के ओके। आगाज से नाम रखें, ठीक जिससे है, उनकी एनर्जी और ज्यादा बूस्ट बूस्ट करेगी। करे। तो नाम का आगाज इससे रखें। बच्चा बिल्कुल पैदा सही। होता है तो DN और H से, और अगर उर्दू से भी रखना है तो हे से रखें। ठीक है, अच्छा, मुनतकिल बुरूज में इसका नंबर 4 है, यानी कि चौथे नंबर का ये स्टार है। अलामत आपने बता दिया कीकड़ा, और यहाँ पे खुशबख्ती का जो अदद है, यानी कि जो साइन है वो 2 का अदद है। 2 का। 2 से यहाँ पे आप 11 भी कह लें, 20 भी कह लें, 29 भी कह लें, यानी कि जिनको मुफरत 200 यानी मुफरत में तब्दील करें तो 2 की एनर्जी आती है। ठीक है। तो ये है इनका लकी। और इनका जो लकी दिन है, जिस दिन ये सदका दे सकते हैं, जिस दिन ये कोई बड़ा काम कर सकते हैं, जिस दिन ये बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं, वो है जनाब जुमा और पीर का दिन, यानी कि फ्राइडे और मंडे। यहाँ पे अक्सर जो वज़ाइफ, जो इनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने कोई बड़ा अमल करना है, पढ़ाई करनी है, आसमानी कौंसिल में अल्लाह से अपने फैसले करवाने हैं, तो फ्राइडे को इनको व्हाइट कलर और मंडे को इनको भी व्हाइट कलर, इसमें सिल्की कलर, जैसे ना मून का कलर देखिए आप, बिल्कुल व्हाइट है, बिल्कुल। तो वो कलर पहन के कोई बड़ा अमल, सदका इस तरह का करेंगे तो बड़ी जबरदस्त एनर्जी। हाँ जी, कैंसर से रिलेटेड है जी आज का हॉरोस्कोप। तो मुझे अपने कैंसेरियन से बड़ी मोहब्बत है, तो मैंने फिर व्हाइट कलर पहन के उनको जो है वो किया है इसमें अपने साथ शामिल। अच्छा जी, जो फूल है, फ्लावर है इसमें, वो गुले सोसन, ये एक, हाँ जी, ये इनके लिए बड़ा सूट करता है। और जो कलर है इनके लिए, व्हाइट कलर जो है, व्हाइट तो है, अच्छा जी, ग्रीन, अच्छा, येलो, दूधिया, सफेद दूधिया, और नीला ब्लू कलर भी इनके लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का होता है। इसमें इनकी एनर्जी बड़ी जबरदस्त होती है। फिर मैं इन कलर्स की भी खासियत बताऊंगा कि जो कैंसर वाले ब्लू पहनते हैं, व्हाइट पहनते हैं, तो उनकी जाज़बियत और खासियत में क्या फर्क पड़ेगा। प्रेफरेबली व्हाइट कलर है जी, व्हाइट मून का कलर देख लीजिए ना, कमर का देख लीजिए ना। अच्छा जी, हाकम स्यारा जो है वो मैंने आपको जैसे बताया है कि हाकम स्यारा इसका कमर है और अंसर इसका वाटर है। अच्छा जी, इसकी खुश नसीबी की जो एलिमेंट और धात है वो है चांदी। अच्छा, चांदी का कलर देखा होगा तो हाँ जी, तो मैं यहाँ पे इनके लिए बड़ी जबरदस्त रिकमेंड करता हूँ चांदी की अंगूठी पहनना, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, तो वो चांदी की अंगूठी, मगर जो उसमें पत्थर लगेगा वो बहुत अहम है, वो मैं आपको बताऊंगा, और कितने कैरेट का पत्थर लगाना है। और प्लस ये कि इसकी जो चांदी की अंगूठी पहनना और जेमस्टोन को उसके अंदर ऐड करके जो खास कलाम पढ़ा जाता है जिससे इसकी एनर्जी बूस्ट करती है, वो कलाम जाहिर बात है उसका मैं तो आमल हूँ, और मैं ऐसी बीसियों जो कैंसर वाले लोग हैं उनको वो कलाम, वो चांदी की अंगूठी जिसके ऊपर जो अल्फाज उम्दा है, और प्लस वो कलाम पढ़ के उसका अमल करके देता हूँ। तो एक होता है कि आम बंदा पत्थर पहनता है और उसकी कम उसकी एनर्जी निकलती है, लेकिन उस कलाम इलाही का विर्द बूस्ट हो जाता है। समझे आप कि जिस तरह कलाम पढ़ते ना इसमें आज़म है, इस तरह वो रिंग भी एक इसमें आज़म का काम करेगी जिसके ऊपर वो कलाम और वो पढ़ा जाए, वो मैं आपको बताऊंगा। मगर इनका जो जिस्म का हिस्सा है जहाँ पे ये अफेक्ट करता है, तो सीना, कोहनिया, सीना और मैदा और ये वाला हिस्सा, पस्तान वाला हिस्सा, इसको हम इसके साथ अटैच करते हैं, इसलिए यहीं की बीमारियां जो है ना कैंसेरियन के साथ हो जाती है। यानी कि बाज़ औक़ात इनके कंधों में दर्द होने लग जाते होएगी, मैदा की, कोहनियों की, इस तरह की ये चीजें अटैच होती हैं। अच्छा जी, इनके लिए खुशबख्त जो बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब और बुर्ज हौत। आपने देखा होगा अकरब जो है वो जो बिच्छू है वो पानी में रहता है, और बुर्ज हौत जिसमें 2 फिश के साइन है वो भी वाटर में, तो वाटर के साथ मैचिंग अच्छी मैचिंग बड़ी जबरदस्त होती है। वाटर की मट्टी के साथ बड़ी मैचिंग होती है, यानी कि अगर मट्टी में आप पानी डालें तो वो कितना जबरदस्त जो है वो मिक्स हो जाता है। तो इनके साथ इनकी बड़ी जबरदस्त मैचिंग। अच्छा, गैर खुशबख्त बुर्ज जो है वो बुर्ज हमल, एरीज वाले जो कि आग से बने होते हैं, आग और मिट्टी की नहीं बनती। बुर्ज मेजान, बुर्ज जद्दी,
तो ये जो बुरूज है ये गैर खुशबख्त बुरूज है, और शरीके कार बुरूज जिनसे इनको शराकतदारी चाहे कारोबार की हो चाहे प्यार की शराकतदारी हो, तो वो है जनाब बुर्ज असद, बुर्ज सुमला, बुर्ज सौर और बुर्ज जौजा। अच्छा। और गैर जानबदार बुरूज जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता वो बुर्ज कौस और बुर्ज दिल्लो वाले होते हैं। अच्छा। और इनका जो फितरत है, इनकी जो सोच है वो हमदर्दी, सुलहजोई, सबको साथ लेकर चलना, प्यार से रहना। और जनाब इनकी जो बीमारियां हैं जो इनको डाइजीज लग जाती हैं वो निज़ाम हजम और सांस की बीमारियां, यहाँ पे गैस की ट्रबल हो सकती है और जिल्द के अमराज इन स्टार्स वालों को अक्सर रहती हैं। और जनाब इनके जो पेशे हैं, जो ऑक्यूपेशन कौन सा जो सूटेबल है, वो है जनाब अमूर खानादारी, मुसव्वर बहुत अच्छे होते हैं, बड़े जबरदस्त। हाँ जी, तजारत, बड़े अच्छी तजारत करते हैं, शायरी, मौसीकी और अदाकारी वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये बड़ी जबरदस्त किस्म के करते हैं। इनका मुवाफिक रंग और पत्थर। अच्छा, यहाँ पे मैं इनका मुवाफिक रंग और पत्थर की तरफ जाने से पहले इनके मौजू जो है मकामात की बात करूंगा। मकामात बिल्कुल, कौन से बड़े इनके लिए लकी है? हाँ जी, शुमाली अमेरिका, अच्छा, वो इनके लिए बड़ा जबरदस्त। स्कॉटलैंड, अच्छा, वहां जाके ये बड़े अरूज पाते। न्यूयॉर्क, वाह। और यहाँ पे जेनेवा, इस तरह के कंट्रीज में बड़ी जबरदस्त इनकी एनर्जी हो जाती है। अच्छा, बुर्जस्तान जो जायचा का चौथा बुर्ज है, इसका हाकम सियारा कमर है, जिसकी खसूसियत इन अफराद में नुमाया होती है। कमर की वजह से इनमें नरमी, मतलून मजाजी और शफकत का अंसर नुमाया रहता है। ये लोग खामोश, पुरसरार और गहरी शख्सियत के मालिक माने जाते हैं, जिसमें एक खास कशिश होती है, जाज़बे नजर होते हैं, दूसरों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, बहुत हसास और तखयलाती तबीयत रखने वाले लोग होते हैं, और जज्बाती भी बहुत होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं। जज्बात पर कैसे कंट्रोल अच्छा, पानी की तरह बह जाने वाले भी होते हैं। अच्छा, चूंकि इन पर मरीख का भी असर होता है, इसलिए इनमें जुर्रत, ताकत और बेखौफी की खसूसियात भी पाई जाती हैं, जो इनको किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रखती हैं। आपने इनके साथ बात की थी इनके जेमस्टोन, तो जेमस्टोन इनका जो है वो है जनाब, यहाँ पे मेरे पास एनर्जी है पुखराज, मोती, जमुर्द और अकीक की। ये खालस जेमस्टोन पहनना ही इनके लिए सूटेबल होता है, बाज कर अच्छा जेमस्टोन नहीं होता। तो खालस जेमस्टोन की एक खास पहचान होती है, उसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा कि कितने कैरेट का खवातीन को और कितने कैरेट का मर्द हजरात पहन सकते हैं, लेकिन बनाना चांदी की ही अंगूठी में है, चांदी की अंगूठी। तो उसमें इसकी वेव्स बड़ी जबरदस्त होती हैं, और खास कलाम जो मैं आपको बताऊंगा वो भी इसका लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे आपने रंग की बात की कि इनके जो मुवाफिक रंग है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर सफेद रंग की मैं बात करूं, जो इनके साथ बड़ा जबरदस्त रहता है, सफेद रोशनी जिस तरह पाकीज़गी की अलामत जानी जाती है। जब ये सफेद कपड़े पहन के जुमा की नमाज के लिए जाते हैं या नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, तो इनको रिक्कत तारी होती है, अल्लाह के साथ कुर्ब और ताल्लुक का एक खास इनके ऊपर वो वजदान होता है। इल्हामी कुव्वत और ख्यालात की पाकीज़गी शामिल होती है। सफेद रंग जो इस्तेमाल करते हैं ये लोग, ऐसे अफराद रोशनी और साफ गोई की तरफ माइल हो जाते हैं, धीमे लहजे और मीठे बोल से दूसरों का दिल जीत लेते हैं, और लोग फिर इनको इज्जत और वक़ार देते हैं। अगर आप इज्जत और वक़ार चाहते हैं कैंसर वाले, तो व्हाइट कलर की खसूसियत आपको और चांदी की अंगूठी और इनका जो है जो जेमस्टोन बताएं वो करें। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं, इनका दूसरा कलर जो इनको सूट करता है वो है ब्लू कलर, नीला रंग। तो नीला रंग जो होता है इनके लिए सुकून और रूहानियत की अलामत जाना जाता है। ये ऐसे लोग जो है बुजुर्गी, अतात पसंदी और फर्द शनासी के हामिल होते हैं। ये लोग, जो लोग इनमें ब्लू कलर पहनते हैं, ये लोग दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आप कैंसर वाले दुरुस्त फैसले चाहते हैं तो ब्लू कलर को ज्यादा सूट करें, अगर आप रूहानियत चाहते हैं तो व्हाइट कलर को सूट करें, और मुश्किल मामलात को बेहतरीन तरीके से हल कर लेते हैं। इन्हें आर्ट से लगाओ और रूमानियत की कुव्वत भी हासिल होती है, और इसके ब्लू के साथ ही इनका जामनी रंग भी बड़ा सूट करता है। जो इनके लिए, कैंसर वालों के लिए जामनी रंग को पसंद करने वाले अफराद में यहाँ पे थोड़ी सी मायूसी का रुझान होता है, तो उससे थोड़ा सा जो है वो अपने बिल्कुल बचना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे बुर्ज सरतान का मुवाफिक पत्थर जो ज्यादा इनको सूट करता मोती भी है। जो मोती है
وہ पाकीज़गी, ज़हनी सुकून और खूबसूरती में इजाफे का बायस बनता और है। मोती भी सफेद होता है। बिल्कुल, ये पत्थर इन लोगों के लिए बेहतर समझा जाता है जो जज्बाती परेशानियों से निजात चाहते हैं अच्छा, और मोती भी सही होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, वो हमारे पास मौजूद है, जिसने अच्छा, लेना हो वो ले सकते चलें हैं। जी। और अपनी जिंदगी में जमालियाती हुस्न और अज़दवाजी खुशी को बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये कमर है, कमर का चांद है और चांद का हाकम सियारा जो है सरतान का कमर है, तो इसका ताल्लुक अदद 2 से है। अदद 2 के हामिल अफराद आमतौर पर हसास, तख्लीकी और फनून लतीफ़ा में दिलचस्पी रखने वाले होते हैं। इनमें बुर्दबारी, तसव्वुराती सोच और रूमानी तबीयत होती है। अपनी हसास फितरत की वजह से बाज़ औक़ात एतमाद में कमी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब ये खुद को अज़हार करने का मौका देते हैं तो बेमिसाल तख्लीकी सलाहियतों के मालिक साबित होते हैं। इनके अगर हम मशहूर फेमस पर्सनालिटीज की बात करेंगे, कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिनका ये साइन है कैंसर? अच्छा, सरतान के तहत पैदा होने वाले अफराद में कुछ आलमी शोहरत याफ्ता हस्तियां जैसे कि हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी, बहुत बड़े बरे-सगीर के बुजुर्ग माने जाते हैं, प्रिंस आगा खान अव्वल और ज़हीर अब्बास, सनील गवास्कर, और यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं जो कि बहुत जो है नाम पैदा किए, खासकर फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से भी, क्योंकि ये यहाँ लिंक है ना आर्ट्स के साथ है। पानी की तरफ बहने वाले अपने जज्बात का ऐसे अजहार करते हैं आंसुओं के जरिए। जब यानी कि जब कभी दिल दुखे तो फिर आंसुओं के जरिए अगले का दिल जीतने वाले वाटर साइन है। पानी तो आंसुओं से मोहब्बत, आंसुओं से अपने रब को मनाना, अपने अल्लाह के साथ इश्क, और सूफी दरवेश अल्लाह के साथ लौ लगाने वाले बड़ी जबरदस्त सलाहियतें, और अगर इनकी रूहानियत जाग जाए तो अर्शे मौला को हिलाने वाली इस तरह की सलाहियत और काबिलियत। ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बातें बताई हैं। तो अब नाज़रीन, अब हम लोग चलते हैं जो हमारा अगला जो पोर्शन है हमारे इस पॉडकास्ट का, कि हम बात करेंगे क्वालिटीज की, कि जो सरतान बुर्ज के तहत जो लड़कियां या खवातीन जो पैदा होती हैं उनकी क्या खूबियां और खामियां हैं। अच्छा, ये बुर्ज सरतान वाली लड़कियां, अगर मैं खूबियों की बात करूं सरतान लड़कियों की, तो सरतान लड़की एक हसास, पुरकशिश और फनकाराना शख्सियत की मालिक होती है। ये मुखालिफ जिन्स के लिए मकनातीसी जो है वो एक किस्म का मैग्नेट होती है, कशिश रखती है, लेकिन जिंदगी में ड्रामों और लड़ाई झगड़ों से दूर रहना पसंद करती है। प्रेशर नहीं लेती, टेंशन नहीं लेती। हाँ जी, ये शख्सियत अपने इरादे को हासिल करने में पुख्ता आज़म रखती है और किसी भी मकसद को पूरा करके दम लेती है। मुतवाज़न मजाज लड़की और मुस्तकिल मजाज लड़की होती है, और नफ्सियात और इंसानी जज्बात में गहरी दिलचस्पी रखती है। नफ्सियात को बड़ा अच्छा समझती है, लोगों की आंखों को पढ़ लेती है, दिल को पढ़ लेती है। तो बड़ी जबरदस्त किस्म की हसास और रीडिंग बड़ी इनकी जबरदस्त किस्म होती है। आने वाले खतरे को भांपना और आने वाले वक्त से पहले फैसले करना, ऐसी लड़कियां जो है वो बुर्ज सरतान वाली लड़कियां ही होती हैं। तो खामियां अगर हम डिस्कस करना चाहेंगे, हाँ, बुर्ज हर चीज से जारी बात है, अल्लाह ताला ने जिनको खूबियां दी होती हैं साथ साथ खामियां भी होती हैं। तो ये लड़की अक्सर जज्बाती और हसास होती है और मामूली बातों पर भी उदास हो जाती है, थोड़ा सा मायूस हो जाती है। अच्छा, बुरी खबरों पर ये बड़ी जल्द मुतासर हो जाती है। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए, और मजाक पर गुस्सा में आ जाती हैं और तसव्वुरात की दुनिया में गुम रहना पसंद करती हैं, और अपनी शर्मीली फितरत की वजह से मोहब्बत का इजहार खुलकर नहीं कर पाती। अच्छा। और अंदर ठाठे मारता समुंदर, लेकिन वो कहते हैं कि इजहार करना बहुत इनके लिए मुश्किल होता है। तो अक्सर जो खवातीन हैं ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार रहती हैं कि मोहब्बत करती हैं लेकिन बता ही नहीं सकती, और अपने अंदर ही मोहब्बत जो है वो लेकर चली जाती है। खवातीन को क्या करना चाहिए? जिद्दी होने के अलावा यहाँ पे जानवरों से डरने का रुझान भी रखती हैं और मूडी मिजाज भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत करनी चाहिए, हौसला करना चाहिए, जेमस्टोन पहनना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि उनका जज्बा बहुत ज्यादा हाई हो जाए। सही। तो अगर हम जेंट्स की बात करते हैं, लड़कों की बात करते हैं, उनकी क्या खूबियां खामियां हैं? हाँ जी, बुर्ज सरतान वाले मर्द जो है वो हसास फितरत के मालिक, कम गो और दिल से बेहद फराख दिल होते हैं। ये शख्सियत दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है और बड़े बड़े फैसले बहुत ज्यादा मुस्तकिल मिजाज होते हैं और अपनी बात पर अटल होते हैं। अच्छा। और बड़े फैसले करते हैं और मजबूत इरादों के मालिक जाने जाते हैं। अच्छा, किसी किस्म के दबाव को भी खातिर में नहीं लाते, मनसूबाबंदी में माहिर,
मुतहर्रक शख्सियत और अच्छे हाफजे के मालिक होते हैं। ये मुखलस, दयानतदार और फर्ज शनाज होते हैं और बहुत से मादी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। मुख्तलिफ अलूम में महारत हासिल करते हैं और जिंदगी के असरार और रूह से गहरी दिलचस्पी रखते हैं। कारोबारी उमूर में आला सलाहियत के मालिक कफाइशवारी का तरजीह देते हैं, फजूल खर्च नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, और पैसे की अहमियत को समझते हैं। जीवन साथी के लिए ये एक काबिल भरोसा और इंतहाई एतमाद के लायक शख्सियत का मालिक होता है मर्द। और इनकी एक बड़ी जबरदस्त खासियत होती है कि ये किसी का दिल नहीं तोड़ते, ये तो बहुत दिल अच्छा है, शिकनी से परहेज करते हैं, किसी को। बिल्कुल दिल शिकनी से परहेज करते हैं और मंसूबे बड़े जबरदस्त और बड़े जबरदस्त बैलेंस। मगर एक खास चीज है जो कि मैं यहाँ पे बताऊं कि अगर ये लोग प्रैक्टिकल हो जाएं और ज्यादा तो बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। जिस तरह मैं कहता हूं कैंसेरियन वालों को कि जिस तरह 14वीं का चांद अपनी रेस निछावर करता है, वो पूरी आबोताब कहीं महीने की पहली 2, 3, 4, 5 तारीख को भी हो जाए तो इनका मुकाबला करना, इनको कम्पीट करना आम बंदे के बस की बात नहीं होगी। तो 14वीं का चांद हो, चाहे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 की एनर्जी हो, इन एनर्जी को ये एंड वाले पोर्शन में और पहले पोर्शन में कहीं रख लें सही, और इनको पता चल जाए सही कि हम मुस्तकिल मजाजी के साथ उसी एनर्जी के साथ काम करेंगे, तो कैंसेरियन वाले वो इतने तख्लीकी, इतने जबरदस्त, इतने पावरफुल होते हैं कि मैं वो कहता हूं कि ये आपको पता है कि जो पानी होता है, बड़े से बड़े तूफान को जो है, जो तूफान होता है, पानी का तूफान बड़ी बड़ी जो है इमारतों को बहा के ले जाता है। तो मैं इस पावर को, इस एनर्जी को मैं चाहूंगा कि अगर कमर की एनर्जी है और आप पहले से एंड तक उसी एनर्जी को लेकर चलें तो क्या आपको बूस्ट मिलेगा। जी जी। अच्छा जी, खामियां भी होंगी, आपने जारी बात है कि मर्दों में। अच्छा जी, यहाँ पे खामियां, ये अफराद अपने करीबी रिश्तों में बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हसद का शिकार भी हो जाते हैं। इनका गुस्सा शदीद और देरपा हो सकता है और अपनी नाराजगी को दबाने की बजाय ये फौरन रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है फिर, बिल्कुल अंदर डिप्लोमेटिक नहीं है। सताने वाले लोग बाज़ का छोटी छोटी बातों में जो है प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं और इन्हें अपने जज्बात पर काबू पाना बाज़ का मुश्किल भी हो जाता है। ये अफराद अक्सर हकीकी दुनिया से निकल कर ख्यालात की दुनिया में गुम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अमली मसाइल से निपटना मुश्किल हो सकता है। ये लोग अपनी जाज़बियत और हैसियत को दिखाने का रुझान रखते हैं। अक्सर दोस्तों की नजरों में नुमाया होने की भी ये कोशिश करते हैं। जाज़बे नजर होते हैं तो बाज़ बात यहाँ पे थोड़ा सा फजूल खर्ची की तरफ भी चले जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इतनी ज्यादा खामियां नहीं है कि जिनकी वजह से हाँ। जी जी। और बच्चों की अगर हम बात करें तो इनकी क्या, बच्चों के जो कैंसेरियन बच्चे हैं उनकी खूबियां और उनकी खामियां। बुढ़ सरतान वाले बच्चे, खूबियों की बात करूं तो सरतान बच्चे की जिंदगी में नुमाया कामयाबी जो है वो मिल के रहती है। बड़े पुरसुकून मुतमिन जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे बहुत हसास और जल्दी दोस्त बना लेते हैं। ने बड़ों की इज्जत भी करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। सरतान बुर्ज के बच्चे समझदार और फरमाबरदार होते हैं, जो अपनी खानदानी और करीबी अफराद का बेहद ख्याल करते हैं और अपने खानदान से जुड़े रहते हैं। माँ बाप से जुड़े रहते हैं, अपने दादी दादा नाना नानी से जुड़े रहते हैं, उनकी मोहब्बत में जो है वो परोए रहते हैं। और खामियों में अगर मैं बात करूं तो ये बच्चे ज्यादा देर तक तन्हाई में रहकर इंसानी मखलूक से बेजारी का इजहार कर सकते हैं। अच्छा। आराम की तलाश में रहते हैं और बोर तबीयत के मालिक हो सकते हैं। बचपन में जज्बाती तौर पर बहुत हसास और बचकाना होते हैं और ये हालत बालग होकर निजात हासिल करने में वक्त ले सकती है। आदत पुख्ता हो सकती है, जो प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। और साथीज़ा के लिए इनकी ज़हनी तरक्की में मुश्किलात फिर पेश आ सकती हैं और वो बाज़ का मनपसंद चीज़ों के पीछे लगे रहते हैं, जिससे मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए इनको इन जगहों पे कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि बुर्ज सरतान के दूसरे सितारों के साथ क्या मतलब इनकी मुताबिकत है, क्योंकि देखे ना बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में जा रहे होते हैं, शादियों में जा रहे होते हैं,
تو یہ چیزیں بڑی آئی تھنک امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم ان کے بارے میں پہلے سے جان رکھیں کہ اگر ہم کسی کو مطلب لائف میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں یا گھر کے لوگ ہوں یا فیملی ممبرز ہوں تو ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو ڈیل کرنا بھی آنا چاہیے, کس طرح ان سے ڈیل کرنا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کینسر اور ایریز کے ساتھ. دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی. ہاں کمپیٹیبلٹی. جب ہم شادی کا موقع ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں جی کینسر والوں کو کن کن کے ساتھ کمپیٹیبلٹی کیسی رہے گی. لازمی نہیں کمپیٹیبلٹی, اگر آپ نے دوست بنانے ہیں, اگر آپ نے آپ کے گھر میں بہن بھائی ہے, رشتہ داروں میں ہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ آپ کمپیٹیبلٹی ہے یا دوستی ہے یا جس سے آپ کی وہ سلسلے چل رہے ہیں تو وہ کس طرح کی جو ہے وہ اگلا صورتحال اور خاصیت کا, اور ہمیں ڈیل کیسے کرنا چاہیے, ڈیل کیسے کرنا ہے. بالکل بڑی زبردست بات. تو سب سے پہلے کینسر والوں کا اگر ایریز والوں کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہو جائے یا تعلق ہو جائے تو کینسر حساس پرورش پانے والا اور محتاط ہوتا ہے, جبکہ ایریز جرأت مند, جذباتی اور فوری رد عمل دینے والے ہوتے ہیں. کینسر کو اپنی جذباتی ضروریات کے حوالے سے توجہ اور حفاظت چاہیے, جبکہ ایریز زیادہ آزادی اور فوری عمل کی طرف مائل ہوتا ہے. ایریز کی جارحانہ طبیعت اور فوری فیصلے کینسر کی حساسیت کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے, نقصان پہنچا سکتی ہے. اور کینسر کی احتیاطی فطرت ایریز کو سست یا محدود محسوس کروا سکتی ہے. ایریز کو کینسر کی حساسیت کا خیال رکھنا چاہیے اگر یاری دوستی ہو جائے, محبت ہو جائے, اور کینسر کو ایریز کی جرأت مندانہ نوعیت کو سمجھنا چاہیے. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہت کریجیس ہے ایریز اور وہ جو سینسٹیو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے, اس کو دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کے تعلقات کمپیٹیبلٹی قائم رہے. اگر دونوں اپنے اختلافات کو سمجھ کر ایک دوسرے کے ساتھ توازن قائم کریں تو ان کا تعلق بہت کامیاب ہو سکتا ہے. ادروائز پرابلم آگ ہے نا تو پانی ہے. جی بالکل, آگ اور پانی. اچھا اگر واٹ اباؤٹ کینسر اینڈ ٹورس؟ اچھا جی, کینسر گھر, خاندان اور جذباتی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے اور اس کی حساس فطرت اسے ہمیشہ محفوظ اور محبت بھری فضا کی تلاش میں رہتی ہے. ٹورس استحکام, مادی سکون اور روٹین کی قدر کرتا ہے اور اس کی عملی نوعیت اسے حفاظت اور آرام فراہم کرنے کی طرف راغب بالکل ضرور کرتی ہے. اور ٹورس کی ضد اور کینسر کی جذباتی حساسیت میں اختلافات ہو سکتے ہیں. ٹورس اپنی رائے پر اڑے رہنے کا عادی ہوتا ہے, جبکہ کینسر کبھی کبھی زیادہ جذباتی ہو سکتا ہے. کینسر کو ٹورس کی ثابت قدمی اور عملی نوعیت کا احترام کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹورس کو کینسر کی جذباتی ضروریات اور حساسیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر دونوں ایک دوسرے کے مزاج اور ضروریات کا احترام کریں تو یہ تعلق اور زیادہ پائیدار اور مضبوط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ کینسر اینڈ جیمنائی؟ اچھا جی, کینسر اور جیمنائی کی کمپیٹیبلٹی کی بات کروں تو کینسر پرورش دینے والا, جذباتی اور حساس ہوتا ہے. وہ اپنے رشتہ کو گہری جذباتی وابستگی کی توقع کرتا ہے اور محبت میں مکمل تحفظ اور توجہ چاہتا ہے. جیمنائی ذہنی طور پر متحرک, سوشل اور لچکدار لوگ ہوتے ہیں. وہ بات چیت اور ذہنی تحریک کی قدر کرتے ہیں اور کبھی کبھار جذباتی تعلقات میں کمی محسوس کر سکتے ہیں. کینسر کو جیمنائی کی ذہنی غیر مستقل مزاجی اور اس کی ضرورت کے مطابق فوری جو ہے جذباتی تعلق کی کمی محسوس ہو سکتی ہے. جیمنائی کو کینسر کی گہری جذباتی ضروریات اور مسلسل توجہ کی ضرورت کا احترام کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کے جذباتی خلا کو پورا کر سکے. دونوں کو اپنے اپنے فطری مزاج کو سمجھ کر ایک دوسرے کے لیے اختلافات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. کینسر کو جیمنائی کی ذہنی آزادی اور تحریک کی ضرورت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کا ساتھ چلنے کے لیے, اپنے معاملات کو استوار کرنے کے لیے بڑے فیصلے ایک دوسرے کے ساتھ لینے پڑیں گے. اگر دونوں ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے اور ان کے درمیان توازن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ تعلق مضبوط اور کامیاب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر واٹ اباؤٹ دی کمپیٹیبلٹی کینسر اور کینسر؟ ہاں جناب, کینسر اور کینسر والوں کے ساتھ تعلق کیسے رہیں گے؟ تو جب دو کینسر افراد اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا تعلق عموماً بہت گہرا اور جذباتی ہو جاتا ہے. وہ زیادہ جذبات میں آ گئے. دونوں کی خاندانی اور گھریلو زندگی سے محبت ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان اور سکون کا تجربہ محسوس کرتے ہیں. ماں کو بچے کی گود کی محبت, اس طرح کی محبت کا احساس, ان کا رشتہ ایک مضبوط جذباتی اور بنیادی جن کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں
होता है जहाँ दोनों एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझते हैं और एक दूसरे की परवरिश करते हैं। दोनों अफराद हसास फितरत के हामिल होते हैं, इसलिए कभी कभार वो छोटी छोटी बातों पर जज्बाती रद्द अमल दे सकते हैं जो ताल्लुकात में तनाव पैदा कर सकता है। इनकी हसासियत की वजह से दोनों को एक दूसरे की जज्बाती जरूरत को समझने और मुनासिब रद्द अमल देने में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि कभी कभी ये हसासियत जज्बाती बोझ का बायस बन सकती है। दोनों को एक दूसरे की जज्बाती जरूरत को समझने और मुनासिब रद्द अमल देने में मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि कभी कभार ये हसासी जज्बाती तबीयत बोझ भी बन जाती है। दोनों को एक दूसरे के जज्बाती रद्द अमल को समझने और इस पर इंतहाई एहतियात से काम करने की जरूरत होती है। अच्छा, कम अज कम इनको एक दूसरे की हमदर्दी जरूर करते रहना चाहिए और एक दूसरे की जज्बात का ख्याल जरूर करना चाहिए। दोनों अपनी हसासियत का सही तरीके से इंतजाम करें और एक दूसरे की जज्बाती जरूरियात को तस्लीम करें, तो इनका रिश्ता ना सिर्फ कामयाब बल्कि लोगों के लिए एक मिसाल और गहरा जज्बाती ताल्लुक जो कि मरते दम तक रहता है। अच्छा, मैं वही देख रही हूँ कि जो पैटर्न आप जिक्र कर रहे हैं कैंसर्स का, नंबर 1 तो जज्बातियत, नंबर 2 जो हसासियत के, दोनों में मतलब ये चीज सबके साथ यानी कि तमाम बाकी जो सितारों को भी ना इनके साथ इन 2 चीजों पे जो ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलिए, और लियो और कैंसर की कंपैटिबिलिटी देखिए, लियो कैंसर और लियो के ताल्लुकात में जज्बाती जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता कभी कभार चैलेंज हो सकता है। कैंसर अफराद जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और परवरिश की ख्वाहिश रखते हैं। उन्हें एक महफूज और मोहब्बत भरा माहौल चाहिए होता है जहां वो अपने जज्बात को आज़ादाना तौर पर जाहिर कर सकें। लियो अफराद को तारीफ और तवज्जो की शदीद ख्वाहिश होती है। वो अपनी अहमियत महसूस करना चाहते हैं और दूसरों से मोहब्बत और पजीराई की तवक्को रखते हैं, और दूसरों से मोहब्बत करने की वजह से कैंसर की सासियत कभी कभार इनकी तवज्जो से टकरा जाती है। देखें, लियो जो है सरगर्मियों में बहुत मसरूफ रहते हैं। शोहरत की ख्वाहिश कैंसर के तहव्वुस और दाखिली सुकून की जरूरत से मुतसादम हो सकती है। लियो का तवानाई से भरपूर और शानदार अंदाज़े ज़िंदगी कैंसर को कभी कभार गैर महफूज महसूस करा सकता है, जबकि कैंसर का जज्बाती रद्द अमल लियो की ख्वाहिशात को मुतासर कर सकता है। दोनों अफराद को एक दूसरे के जज्बाती और ज़ाती ज़रूरियात का एहतराम करना सीखना होगा, क्योंकि लियो जो है वो जज्बाती आग है ना, आग है और वो है वाटर। तो लियो इज्जत चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, महफिलों में जाना चाहते हैं, उनमें ठहराव होता है कैंसर वालों के साथ। तो कैंसर को ये समझना जरूरी है कि लियो को तवज्जो और तारीफ की जरूरत है ताकि वो खुद को पुरएतमाद और मोहब्बत में महसूस करें। लियो को ये समझना होगा कि कैंसर के लिए जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और परवरिश ज्यादा अहम है, और वो सिर्फ तारीफ के जरिए नहीं बल्कि मोहब्बत और तवज्जो से कैंसर के दिल में जगह बना सकते हैं। अगर दोनों अफराद एक दूसरे की जरूरत को समझें और तवाज़ुन पैदा करें तो इनका रिश्ता कामयाब और खुशगवार हो सकता है। ठीक है, और अगर वर्गों की बात करें इनके साथ, कैंसर और विर्गो के ताल्लुकात में दूसरे की मदद और परवरिश की मोहब्बत एक मुश्तरक बुनियाद है, लेकिन दोनों की शख्सियात में फर्क होता है, जिसके बायस इनका ताल्लुक बाज़ औक़ात चैलेंज हो सकता है। कैंसर अफराद की फितरत जज्बाती होती है और वो दूसरों की परवरिश और मदद करना पसंद करते हैं। इनके लिए गहरी जज्बाती ताल्लुकात और घर की हिफाजत अहम होती है। विर्गो अफराद अमली नौइयत के हामिल होते हैं और वो अमली मदद और तफसीलात और बहुत सी चीज़ों पर तवज्जो देने में खुशी महसूस करते हैं। इनकी सोच ज्यादा मंतकी और तख़यली सलाहियतों वाली होती है। कैंसर की जज्बाती गहराई और विर्गो की अमली नौइयत में तज़ाद हो सकता है। जहाँ कैंसर की तवज्जो जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ पर होती है, वहीं विर्गो ज्यादा अमली और तफसीलात पर मरकूज करते हैं अपनी तवज्जो। कैंसर की सासियत कभी कभार विर्गो की बहुत सी चीजों से टकरा जाती है, जिससे कैंसर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना जान जाए तो बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी बन सकती है। और यहाँ पे एक दूसरे के, अगर दोनों अफराद एक दूसरे की जज्बाती और अमली ज़रूरियात का एहतराम करें, इनमें तवाज़ुन पैदा करें, तो इनका रिश्ता पायदार और मुस्तहकम हो सकता है, और मैं समझता हूँ कि ज्यादा मुस्तहकम रहता है, क्योंकि विर्गो है मट्टी और वो है वाटर, तो वो आपस में मिक्स हो ही जाते हैं। और लिब्रा के साथ क्या कंपैटिबिलिटी कैंसर की? अच्छा जी, कैंसर और लिब्रा के ताल्लुकात में दोनों की शख्सियात में इख्तलाफात हो सकते हैं। लिब्रा आपको पता है हवा है और वो पानी है। हवा और पानी का
जोड़ तो मुश्किल ही होता है, मुश्किल है। कभी कभार चैलेंज हो सकते हैं। कैंसर अफराद की फितरत जज्बाती एहसास और परवरिश देने वाली होती है। इन्हें गहरे जज्बाती ताल्लुकात और महफूज माहौल चाहिए होता है और वो अपने करीबी अफराद के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना पसंद करते हैं। लिब्रा अफराद की फितरत ज्यादा समाजी तवाज़ुन की ख्वाहिश रखने वाली और हम आहंगी की तलाश में होती है। इनके लिए रिश्ता अहम है, लेकिन वो मसावात, दिलचस्प गुफ्तगू और समाजी तलकात को वो भी बहुत अहमियत देते हैं। कैंसर की जज्बाती जरूरियात और लिब्रा की समाजी तामुल की ख्वाहिश में तजाद हो सकता है। कैंसर को ये महसूस हो सकता है कि लिब्रा उसकी जज्बाती जरूरियात को नजरअंदाज कर रहा है, क्योंकि लिब्रा अक्सर ज्यादा वक्त अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों और महफिलों में गुजारना पसंद करते हैं। अच्छा। लिब्रा कभी कभार कैंसर की ज्यादा मोहब्बत और तवज्जो को थोड़ा सा दबाव भी महसूस कर लेते हैं कि ये क्या, हमें हर वक्त कहा जाता है कि हमारे साथ वक्त स्पेंड करो, अच्छा, हमारे साथ ओवरवेल्म हो रहो। जाते हैं वो ज्यादा। बाहर जाना पसंद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लिब्रा को अपनी जाती वक्त और आजादी की अहमियत होती है। कैंसर को ये समझने की जरूरत है कि लिब्रा के लिए समाजी तवाज़ुन और दोस्ती भी जरूरी है। इनकी जज्बाती ताल्लुकात में उसकी समाजी जिंदगी को शामिल करने की जरूरत हो सकती है। लिब्रा को कैंसर की जज्बाती गहराई और परवरिश की ख्वाहिश का एहतराम करना होगा और कभी कभार अपने समाजी ताल्लुकात को थोड़ा कम करके इनके साथ मुखलस ताल्लुकात में वक्त गुजारना होगा। अगर दोनों एक दूसरे की जज्बाती जरूरत और समाजी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं और इनमें तवाज़ुन पैदा करते हैं तो इनका ताल्लुक मुस्तहकम और हम आहंग हो सकता है। ये तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है। तो हम चले अब स्कॉर्पियो की जानिब। ओ जनाब, कैंसर और स्कॉर्पियो के दरमियान तल्लक गहरे जज्बात, देखें ना, दोनों वाटर साइन है। वो आपका जो स्कॉर्पियन है वो भी बिच्छू है और वो भी केकड़ा है, दोनों वाटर साइन है, एक दूसरे में हम आहंगी होती है और दोनों काटते भी हैं, जो कि अगर हम पिक्चर की बात करते हैं हाँ जी, वफादारी और बाहमी समझ बूझ पर मुबनी होते हैं, जिससे इनका रिश्ता बड़ा पुरअसर और मुस्तहकम बन सकता है। कैंसर एक हसास, परवरिश देने वाला और अपने करीब तरीन लोगों की हिफाजत का ख्वाह होता है। वो अपने जज्बात को गहराई से महसूस करता है और इसके लिए घर और खानदान अहमियत रखते हैं। स्कॉर्पियो अपने जज्बात में शिद्दत और गहराई रखता अच्छा, है। दोनों यानी कि जज्बाती है साइन। इसकी फितरत में वफादारी और इखलास होता है और वो अपने अखलाक और अपनी बातों में इतना पुख्ता होते हैं स्कॉर्पियो वाले कि बड़े पुरअज़म होते हैं। स्कॉर्पियो के लिए जज्बाती वाबस्तगी और भरोसा दोनों बहुत मानी रखते हैं। मलकियत का जज्बा दोनों में पाया जाता है, जो कभी कभार उनके तल्लुकात में रुकावटें ढाल सकता है। कैंसर अपने प्यारों को करीब रखना चाहते हैं, जबकि स्कॉर्पियो किसी भी ताल्लुक में मुकम्मल कंट्रोल और गहराई चाहता है। अच्छा। अगर कैंसर और स्कॉर्पियो एक दूसरे का एहतराम और खलूस के साथ जगह देते हैं तो इनका रिश्ता पायदार और मजबूत हो सकता है। ये ताल्लुक बाहमी एहतराम और कुर्बानी पर मबनी हो तो कैंसर और स्कॉर्पियो एक दूसरे की जिंदगी में गहराई और शिद्दत से रंग भर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम चलते हैं सजिटेरियस और कैंसर और सजिटेरियस, जनाब, कैंसर और सजिटेरियस जिंदगी में मुख्तलिफ तरजीहात रखते हैं, जिससे इनका ताल्लुक में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। बाहमी समझ बूझ से ये दोनों अपने रिश्ते को कामयाब बना सकते हैं। कैंसर जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, घर और इस्तेहकाम को अहमियत देता है। वो खानदान, करीबी दोस्तों और मुस्तहकम रिश्तों की तरफ ज्यादा मुतवज्जह होता है और इनकी हिफाजत के लिए पुरअज़म रहता है। सजिटेरियस आजादी, मुहिमजोई और नए तजर्बात की जुस्तजू रखता है। इसे दुनिया का सफर करना, नए लोगों से मिलना और आजाद जिंदगी गुजारना पसंद है। कैंसर को सजिटेरियस को समझने के लिए, उनकी आजादी पसंदी करने के लिए कभी कभार गैर महफूज कर सकती है, जबकि सजिटेरियस को कैंसर की जज्बाती और हिफाजती फितरत कभी कभी महदूद महसूस करवा सकती है। बाहमी समझबूझ और एक दूसरे की जरूरत का एहतराम देने से कैंसर और सजिटेरियस एक मजबूत रिश्ता कायम कर सकते हैं, जहां इस्तेहकाम और जुस्तजू दोनों को जगह मिल सके। एंड व्हाट अबाउट कैप्रिकॉर्न? कैंसर और कैप्रिकॉर्न की शख्सियात एक दूसरे को अच्छी तरह मुकम्मल करती हैं, जिससे इनके ताल्लुक में मजबूती और हम आहंगी पैदा हो सकती है। कैंसर जज्बाती, परवरिश देने वाला और ताल्लुकात में गहराई का ख्वाह होता है। वो अपने अजीजों का ख्याल रखने और इनके जज्बाती जरूरतें पूरे करने की तरफ तवज्जो माइल कर देता है। कैप्रिकॉर्न अमली, मुनज़्ज़म और बुलंद हिम्मत होता है। इसे इस्तेहकाम और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून होता है और वो कामयाबी के लिए मुस्तकिल मेहनत करता है। कैंसर की हसासियत कभी कभार कैप्रिकॉर्न की हकीकत पसंदाना सोच से टकरा सकती है। कैप्रिकॉर्न की सीधी बात और अमली तर्ज अमल कभी कैंसर को सर्द महसूस करवा सकती है। कैंसर की मोहब्बत और जज्बाती सूझबूझ कैप्रिकॉर्न को जिंदगी में नरमी और सुकून दे सकती है, जबकि कैप्रिकॉर्न की
عملی سوچ کینسر کو استحکام اور مستقل کی طرف بہتر توجہ دلا سکتی ہے. کیپریکون والے جو ہوتے ہیں وہ مستحکم ہوتے ہیں, ان کو پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم کوئی ایسے معاملات کریں کہ جن کی وجہ سے ساری عمر ہمیں جو ہے وہ ایک ٹھہراؤ مل جائے, اور وہ بھی ٹھہراؤ والے ہوتے ہیں تو وہ شخصیت بڑی مکمل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی شخصیت, اچھی جوڑی بن جاتی ہے. اب ہمارے آخر میں جو 2 سٹارز رہ گئے ہیں, ایکویریس اور پائسس. اچھا, کینسر اور ایکویریس کی جذباتی ضروریات کافی مختلف ہوتی ہیں, جس سے ان کے تعلقات میں تنوع اور چیلنج پیدا ہو سکتے ہیں. کینسر محبت برا اور پرورش دینے والا ہوتا ہے, جو جذباتی گہرائی اور تعلق میں وابستگی کی خواہش رکھتا ہے. اسے قریبی اور مضبوط تعلقات میں سکون ملتا ہے. ایکویریس زیادہ ذہنی آزادی کا خواہاں اور منفرد سوچ کا حامل ہوتا ہے. اسے خود مختاری اور ذہنی نئی تجربات کی طرف مائل رہنے کی عادت ہوتی ہے, اور جذبات سے زیادہ ذہنی تحریک کی قدر کرتا ہے. کینسر کی جذباتی وابستگی اور حساسیت ایکویریس کی آزاد اور الگ تھلگ طرز زندگی کے ساتھ ہم آہنگی کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے. ایکویریس کو کینسر کے گہرے جذبات تعلقات کی ضرورت سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی, جبکہ کینسر کو ایکویریس کی آزادی کی خواہش کو تسلیم کرنا ہوگا. کینسر ایکویریس کو زندگی کے جذباتی گہرائی دکھا سکتا ہے, جبکہ ایکویریس کینسر کو نیا نقطہ نظر اور ذہنی وسعت عطا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پائسس میں کیا ہے؟ اچھا جی, کینسر اور پائسس کا تعلق گہری جذباتی اور وجدانی کیفیات پر مبنی ہو سکتا ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو فطری طور پر سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں, کیونکہ دونوں واٹر سائن ہے, پانی کے ساتھ تعلق ہے. کینسر اور پائسس دونوں محبت بھری زندگی اور عاشقانہ سوچ اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. ان میں حساسیت کا عنصر نمایاں ہوتا ہے. دونوں ہی اپنے تعلقات میں باہمی جذباتی تعلق اور قربت کی قدر کرتے ہیں. ان کی باہمی حساسیت اور جذباتی گہرائی بعض اوقات میں جذباتی بوجھ اور شدت میں لے جا سکتی ہے, جس سے وہ تھکاوٹ اور دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں. اگر کینسر اور پائسس ایک دوسرے کی حساسیت کا احترام کرتے ہوئے اپنے جذبات کو مثبت انداز میں سمجھیں تو ان کا تعلق انتہائی ہم آہنگ اور مضبوط ہو سکتا ہے. کینسر پائسس کو تحفظ اور محبت فراہم کر سکتا ہے, جبکہ پائسس کینسر کو جذباتی تعاون اور قبولیت کا احساس دلا سکتا ہے. اس طرح دونوں ایک دوسرے کو مکمل کر سکتے ہیں اور گہری اور مضبوط بنیاد پر تعلق قائم ہو سکتا ہے, کیونکہ دونوں واٹر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ واٹر کا واٹر کے ساتھ مکس ہو جانا بہت زبردست میچنگ لے کر آتا ہے. ان کے نہ صرف کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے بلکہ ان کے جو تعلقات ہیں بڑے دور رس اور بڑے دور پا جاتے ہیں. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. یہ جو کمپیٹیبلٹی کا جو ہم نے سائن دیکھے مختلف ہاروسکوپس کی آپس میں, تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں جو ہمارا ایک فائنل سیگمنٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, بیکاز یہاں پر ہم کرنے والے ہیں ٹیرو کارڈ ریڈنگ, اور یہاں پہ ہم لوگ اس میں سن کا میسج بھی لیں گے, مون کا میسج بھی لیں گے, اور اینجل نمبرز کی بھی ریڈنگ کریں گے. تو وہ ٹو یو. اچھا جی, ابھی ہم یہاں پہ ریڈنگ جو کرنے جا رہے ہیں, جی, کینسر والوں کا کرنٹ وقت کیسا چل رہا ہے, موجودہ حالات, اس وقت کی موجودہ کرنٹ پوزیشن, اور 2025 کیسا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کو احتیاط کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں گے کہ 2026 کیسا ان کا جائے گا اور 2026 کی احتیاط کیا کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم ان کا دیکھیں گے 2027 کیسا جائے گا اور 2027 کی احتیاط کیا کرنی ہے. یعنی کہ ہم 3 سال تک کا جو ہے ان کی انرجیز پہ بات کریں گے. جی بالکل. اور یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کینسر والوں کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے ٹیرو کارڈ کی انرجی سے. تو کینسر والوں کی کرنٹ انرجی کیا نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, ہم نے ڈرا کر لیے 3 کارڈز. 3 کارڈ میں نے ڈرا کر لیے ہیں. بالکل میں نے کر لیے ہیں, اور یہ تو مجھے اچھے کارڈز لگ رہے ہیں. میں بالکل میں آپ کو ان کو ڈیفائن بھی, بلکہ مجھے یہاں پہ 5 کارڈ تک جانا پڑ رہا ہے. اچھا. اور میں چاہتا ہوں جی بالکل یہاں میں نے بہتر لگ رہا ہے. اچھا جی, کرنٹ انرجی میں اس وقت کینسیرین دیکھ رہے ہیں آپ, انرجی مایوس ہے, کہیں نہ کہیں دور جانا چاہتے ہیں اس وقت موجودہ پوزیشن. اچھا ٹھیک ہے. یعنی کہ ابھی ہماری ویڈیو جو ہے اپریل مئی میں جانے والے ہیں, تو کرنٹ پوزیشن میں یہ جو ہے مایوس ہے. لیکن یاد رکھیے گا سیکنڈ کارڈ میں ایس آف کپ, جہاں پہ واٹر سائن ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, واٹر آ رہا ہے, کپ آ رہا ہے, کامیابی آ رہی ہے. بالکل. تو کیونکہ ان کو پیشنس رکھنا پڑے گا آئی تھنک اس تک پہنچنے کے لیے. بالکل کامیابی ملے گی, بالکل کامیابی ملے گی, اور کرنٹ سے یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تھرڈ کارڈ میں یہ پریشرائز نہ ہو,
प्रेशर ले लेते हैं। किसी भी बात का करंट सूरत हाल में प्रेशर ना लें, ठीक है, दबाव ना हो, रिलैक्स टेंशन ना लें, अपने आप को इजी रखें। और यहाँ पे खासकर वो लोग जो कि अपनी शादी की वजह से, शादी ना होने की वजह से या रिश्तों के मामलात की वजह से परेशान हैं, तो वो भी अच्छी एनर्जी ले लेंगे। और यहाँ पे 5th कार्ड में बैलेंस करना चाहिए इनको कैंसेरियन को मौजूदा पोजीशन में बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस करेंगे तो ये अच्छी एनर्जी हासिल कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं जी 2025 का कैसी एनर्जी है कैंसेरिया वालों के लिए। तो 2025 की कैंसर पूरा साल चलेगा। हाँ जी, ये वाला। तो 2025 की एनर्जी कैसी नजर आती है? तो 2025 का कार्ड इनका और एनर्जी टैरो कार्ड से देखें, खासकर इनको अपनी फैमिली से ये जुड़े रहेंगे, फैमिली से जुड़े रहना चाहिए और उससे उनको फायदा है। अच्छा, किसी बात को ये दिल पे ना लें। यहाँ पे आप देखेंगे हसासियत और सेंसिटिविटी आ गई ना, इमोशनल लेते हैं, जब दिल पे लेते हैं तो मामला खराब होंगे। अच्छा, यानी कि दिल पे चीजों को ना लेना बंद कर दें और फिर इनको कामयाबी मिलेगी। तो 2025 में अगर कोई फैमिली से मुतल्लिका कोई बात हो जाए, रिलेशन से मुतल्लिका बात हो जाए, तो डिसऑर्ड ना हो, दिल पे ना ले, बस अल्लाह ताला को याद लगे रहें, चीजें बस जो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। और 2026 की इनकी एनर्जी मैं देखता हूँ, तो 2026 की कैंसर वालों की एनर्जी क्या नजर आती है? तो 2026 के आगाज में द डेविल, इनके ऊपर जादू के असरात हो सकते हैं, मैजिक हो सकता है और ये किसी गलत डायरेक्शन पे जा सकते हैं। अच्छा। और ये देखें डेविल कार्ड है। और सेकंड कार्ड में इनकी एनर्जी जो है अच्छी एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय भी करेंगे और फिर मामलात को ये संभाल भी लेंगे, खासकर अगस्त के महीने से। ठीक है, तो ये है इनका 2026 का। और 2027 की इनकी 3 कार्ड की एनर्जी मैं निकालूं तो 2027 में ये क्या करने जा रहे हैं? एक तो माली सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे। 27 में इनको अखराजात को कंट्रोल करना चाहिए और ज्यादा हेल्प लेनी चाहिए। और दूसरा ये कि आने वाले वक्त की मंसूबाबंदी, तब तक इनकी तबीयत में बड़ा दरवेशाना रवैया और बड़ी बिल्कुल। और खास बात जो कैंसर वालों की 2027 यानी 2027 में एंड में ये कार्ड बहुत जबरदस्त, यानी कि इनके लिए करने के लिए बहुत कुछ आ जाएगा। इनकी बड़ी जबरदस्त प्लानिंग और बड़ा जबरदस्त इनके रवैये। ये तो वो एनर्जी है जो कि इनकी चलती रहेगी, लेकिन वो हम वीकली और मंथली में इनकी एग्जैक्ट रीडिंग देते रहते हैं। बिल्कुल, मगर ये तो ओवरऑल है, जनरल रीडिंग है। अच्छा, मून एनर्जी कैंसर वालों को करंट क्या मैसेज दे रही है? मौजूदा सूरत हाल में मून एनर्जी का कैंसर वालों के लिए मैसेज क्या है? तो यहाँ पे है, आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कार्ड ही कैंसर का नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कैंसर कार्ड ही आया है। तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ठीक है। और यहाँ पे सन एनर्जी कैंसर वालों को करंट क्या मैसेज दे रही है? तो सन एनर्जी कैंसर वालों को करंट मैसेज दे रही है, इन द नियर फ्यूचर, अच्छा, आने वाले फ्यूचर में जो आप चाहते हैं आपको उन चीजों का जवाब आंसर मिल जाएगा। और मून एनर्जी सन का हो गया। और करंट आपको जो एनर्जी मिल रही है वो भी मैं कैंसर वालों की देख लेता हूँ कि करंट एनर्जी क्या मिल रही है। जाहिर बात है आपके लिए बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और आपकी मुश्किलें कम और आसानियों की तरफ सफर बढ़ता हुआ जाएगा। ये देख रहे हैं कि काफी चीजें इन्होंने जो है वो निकाली हैं अपनी जिंदगी में और आखिर कामयाबियों की तरफ जाना ही शुरू कर दिया है। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए मौजूदा एहतियात जो है, जो आप बता रहे थे कि जो कैंसर वालों को करंट सूरत हाल में क्या नहीं करना चाहिए? एक तो गुस्सा कंट्रोल करें और दूसरा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले करें। इनके कुछ मामला से मुतल्लिका हर चीज उल्ट सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इनको बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, भरोसा करने की बजाय सोच समझ के फैसले। और किसी के साथ कोई भी मामला करना हो, अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है, कहीं भी जाना है, तो मशावरत कर लें, इस्तिखारा कर लें, किसी से पूछ सकते हैं कि हमें फैसले क्या करने हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है बल्कि कैंसर वालों के लिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना, जेमस्टोन दे सकते हैं।
وہ آپ خوشبو استعمال کر سکتے ہیں کینسر والے، جو کہ کلام الہی والی ہے، جس سے آپ کے نیگیٹو انرجی دور ہو سکتی ہے اور آپ بہت سی بری بلاؤں اور آفات سے بچ بھی سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کی بڑی زبردست سیریز کینسر کے بارے میں، یعنی برج سرطان کے حوالے سے ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، انکلوڈنگ گڈ کوالٹیز، بیڈ کوالٹیز، کمپیٹیبلٹی، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ تھیراپیوٹک۔ داؤد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ ناظرین نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملاقات کروں گی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔